हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 अटेम्प्ट में आखिरी के 30 दिन के अंदर तुम इकोनॉमिक्स में कैसे मचा सकते हो, तुम क्या उखाड़ सकते हो। दोस्तों मेरी बातें मानो, आप बहुत बढ़िया रिजल्ट हासिल करोगे। मैं यहां पर बच्चों को जानता हूं, ऐसे जब ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका सिलेबस कंप्लीट पूरा नहीं हुआ, या फिर ऐसे बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, या फिर ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिलेबस बहुत कम छेड़ा है। क्योंकि इकोनॉमिक्स को जनरली बच्चे ये सोचकर चलते हैं कि आसान सब्जेक्ट है, उसको एंड में कर लेंगे। फिर एंड में उनको बता देता है चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 कि इकोनॉमिक्स किस लेवल की है, फिर पसीने छूट जाते हैं। तो मेरे दोस्त, इकोनॉमिक्स को सही स्ट्रैटेजी के साथ आपको कंप्लीट करना होगा ताकि इकोनॉमिक्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आ सके। याद रखना, इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट आपका द सेवियर सब्जेक्ट होता है। किसी सब्जेक्ट में अगर आपको कमी लगती है तो इकोनॉमिक्स उसकी भरपाई करता है, अकाउंटेंसी उसकी भरपाई करता है। तो इकोनॉमिक्स को अब बहुत सही लेवल पे पढ़ने का समय आ गया है। इसको जरा सा भी तुम कमजोर कर दोगे तो हो सकता है तुम्हारी सीए फाउंडेशन कमजोर हो जाए। तो मैं बताऊंगा दोस्त, आपको पहली बात तो ये बताता हूं, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं कंप्लीट हुआ तो उसको कंप्लीट करो, लेकिन उसको कंप्लीट करने के बाद रिवीजन मत करना। उसको अभी से आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करनी बनती है। मेरे दोस्त, आखिरी के तुम्हारे पास 30 दिन बचे हैं। मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले तो रिवीजन अपनी प्लान कर लो। और रिवीजन आपको कैसे करनी है, कुल मिला के मेरे साथ आप 7 वीडियोस देखोगे। 7 वीडियोस मैं बताऊंगा आपको भाई। चाणक्य 3.0 बैच की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें 7 वीडियोस हैं। आप देखो, ये लो मेरे राज, सीए वाला यूट्यूब चैनल, जो अपना ये वाला यूट्यूब चैनल है भाई, देखो यहां पर ये 7 वीडियोस में आपका पूरा सिलेबस खत्म है। लेकिन आपको अपडेटेड वर्जन करना है इसका। अपडेटेड वर्जन इन द सेंस कि आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 6 नेशनल इनकम 15 नंबर का है, इसको चाणक्य 4.0 बैच से करोगे। रिसेंटली अपलोड हुई है इसकी वीडियो, इससे तो तुम रिवीजन कर लोगे। जिन बच्चों ने कहीं से पढ़ाई नहीं करी है वो यहां से पढ़ सकते हैं, डिटेल्ड वन शॉट एक्चुअली, राइट, वो पढ़ भी सकते हो। तो पढ़ना है या रिवीजन करनी है, ये तुम्हारा काम हो गया। अब मेरे दोस्त, तुम्हें आगे बढ़ना है। भाई साहब, पेपर में तो एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एमसीक्यू कहां से करेंगे दोस्त मेरे। एमसीक्यू तो पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है जो तुम आज एमसीक्यू देख रहे हो एज इट इज वो आ जाएगा। तो एमसीक्यू पे इतना फोकस अभी मत करो, अभी अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। 2 चीजें जरूर देखना, एक तो 1 अगस्त को और दूसरी 14 अगस्त को। जब तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे और रिवीजन कर लोगे तो मेरे दोस्त, आधी आधी मैराथन मैं दूंगा। मैराथन नंबर 1, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक आपके कवर अप करवाऊंगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। 1 अगस्त को वो देख लेना, 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट करना उसको आराम से। फिर 14 अगस्त को करोगे आप तो चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10 बचे हुए चैप्टर इसके अंदर कवर अप करा दूंगा। ये होगा भाई साहब ब्रह्मास्त्र, रामबाण हथियार होगा इकोनॉमिक्स में मचाने का। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपने अच्छी खासी रिवीजन होनी चाहिए। ये सीधा एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन होगी। अब आओगे तुम एमसीक्यूज पे। अब ऐसा नहीं है कि जब मैं तुम्हें कुछ भी कॉन्सेप्ट कराता हूं, फॉर एग्जांपल तुमने मेरे वन शॉट देखे होंगे और तुम ये भी देखोगे, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं कराता, बीच बीच में जहां पर एमसीक्यू होने चाहिए वहां पर एमसीक्यू भी करवाता हूं और सबूत के साथ करवाता हूं। देखो जी, ये पहले आए हुए हैं, राइट। हाँ, अब मेरा इकोनॉमिक्स के पेपर में ना एमटीपी से थोड़ा विश्वास उठा हुआ है, क्योंकि मैंने रीसेंट जितने भी एमटीपी देखे हैं उनमें थोड़ी बहुत एरर होती है, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस होते हैं। और फिर लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं आता, और एग्जाम में एरर होने के भी चांस कम ही होते हैं। अगर एग्जाम में एरर होती है तो ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसलिए एमटीपी से थोड़ा भरोसा उठा हुआ है। पीवाईक्यू करोगे, मैंने संचय बैच के अंदर आपको पीवाईक्यू करा रखे हैं। जितने भी पीछे पेपर हो रखे हैं सभी पेपर में मैंने आपको चैप्टर वाइज करा रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 2026 का ऐसे एग्जाम सॉल्यूशन डाल देना यूट्यूब पे लिख के, आपको मिल जाएगा मेरा पेपर चैप्टर वाइज। मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, पहले चैप्टर के दूसरे चैप्टर के ऐसे लगा के सॉल्व कराए हैं। सितंबर 2025 का उठा लेना, मई 2025 का उठा लेना, जनवरी 2025 का उठा लेना, पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट के कर लो, काफी है पीवाईक्यू। हाँ, उसके बाद दोस्त, आपका मोराल और कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट करने के लिए एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले हम करेंगे एमसीक्यू मैराथन, और ये एमसीक्यू मैराथन होगी खतरनाक लेवल की, राइट। ये अपनी स्ट्रैटेजी है। अब ये किस टाइम पर कैसे आपको अप्लाई करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको कंटेंट बता सकता था। बस एक आखिरी हथियार तुम्हारे सामने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ये है, और सलाह दे सकता हूं कि दोस्त अब वो समय आ गया है कि
आपको सेलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपका सबसे ज़्यादा वीक है सब्जेक्ट, उसको इतना टाइम दो, इतनी सेल्फ स्टडी करो, तुम्हारा हाथ तुम्हारा पेन जितना चलता रहेगा तुम्हें उतना फायदा होगा। अगर तुमने अपनी दुखती रग को नहीं संभाला तो सीए फाउंडेशन वैसे ही खराब हो जानी है, राइट। सबसे ज़्यादा उसको टाइम दो, सेल्फ स्टडी करो, किसी से मतलब फालतू की बातचीत करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आने की जरूरत नहीं है। आप सीधा का सीधा अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो राजे, अगर मेरा मैथ वीक होता तो मैं अपना पेन चला के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता। अगर मेरा लॉ वीक होता तो मैं लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस होने से पहले लर्न भी होना चाहिए, राइट। लेकिन इकोनॉमिक्स एक लाइट भी सब्जेक्ट है, आप इसको उनके साथ भी मैनेज कर सकते हो। मेरा सब्जेक्ट मान लो लॉ वीक है तो मैं पूरे दिन लॉ तो नहीं करूंगा, तो साथ में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए अकाउंटेंसी भी करूंगा, इकोनॉमिक्स भी करूंगा, तो आप अपनी जगह अपने आप बना लोगे। आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि एक दिन में अगर आप 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हो तो एक थ्योरी होना चाहिए और एक प्रैक्टिकल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो भाई एक दिन के अंदर लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो साथ में उस दिन मैथ्स को भी पढ़ो। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो साथ में आप इकोनॉमिक्स को पढ़ो, या जो भी कॉम्बिनेशन आपको सही लगता है उस तरीके से करो। बस ये मैंने कंटेंट देना था। लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटेजी, 30 दिन में आप इसको कैसे करोगे मैं बता देता हूं भाई। 7 वीडियो वन शॉट की मेरे पास है, 2 वीडियो और मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और मान लेते हैं कि 4 अटेम्प्ट के आप पीवाईक्यू करने वाले हो। 7, 2, 9 और 4 13 वीडियोज हैं आपके पास। तो मेरे दोस्त, अगर मैं बोलूं कि एक वीडियो को आप 2 दिन में कवर करते हो, ये वाली 7 वाली वीडियो, तो आपके 14 दिन इसमें लग गए, ठीक है। ये 2 वीडियो आप एक वीडियो को 3 दिन में कवर करते हो, 6 दिन इसके हो गए 20, 4 दिन इसके हो गए, ठीक है ना, पीवाईक्यू करने के। तो कुल मिला के आपके 24 डेज हो गए। और मैं मान के चलता हूं कि बीते हुए जो बचे हुए दिन है उसके अंदर आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी करोगे। तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो तुमने रिवाइज करनी है, खुद के नोट्स भी बनाए होंगे, या फिर तुम्हारे भी अपने पर्सनल व्यूज़ हो सकते हैं जो तुम्हें अपनी पर्सनल दिक्कतों पर अटैक करने का काम देंगे। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ देना, जैसे मैंने बताया भाई वैसे ही करना है, और यही अच्छा है। अच्छे नंबर आएंगे, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा बताऊंगा वैसे करते रहना। थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन खाली है तुम्हारे लिए। नमस्ते।